लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में होगा विधानसभा का उपचुनाव। चुनाव आयोग ने दी जानकारी तो फिर सियासी दलों में मचा हल्ला। अचानक विधानसभा उपचुनाव आखिर क्यों होने वाला है? जानकारी मिली तो सत्ताधारी पार्टी के खड़े हो गए कान, लेकिन विरोधी दल तैयारियों में लगे। उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई तेज। सपा से ये नेता तो बीजेपी से इसको दिया जा सकता है टिकट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी दल लगे थे। सत्ताधारी पार्टी भी लोकसभा को जीतने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जैसे ही ये जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई तो फिर सत्ताधारी दल बीजेपी सबसे ज्यादा चौकन्ना दिखा। तो वहीं आवाम के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फिर से विधानसभा उपचुनाव की जरूरत क्यों आन पड़ी है। सत्ताधारी दल ऐसे सवालों से घिरा है तो विरोधी दलों की तरफ से तैयारियों का दौर जारी है और बीजेपी के साथ साथ सपा भी अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर तैयारियों में लगी है। ऐसे में हर किसी का सवाल यही है कि क्या पूरे यूपी में उपचुनाव होगा या फिर मात्र एक सीट पर उपचुनाव होगा। तो फिर चलिए इसकी हकीकत हम आपको बताते हैं और बताते हैं कि कौन सी सीट पर अब उपचुनाव होगा। इससे पहले किस पार्टी का यहाँ दबदबा रहा और अब किसकी जीत के आसार हैं। जानकारी की माने तो राजधानी लखनऊ की लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से 2022 में दूसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी टंडन लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गोपाल जी टंडन का 9 नवंबर को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। आशुतोष टंडन कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। गोपाल जी टंडन की मृत्यु के बाद से ही सीट खाली होने पर नए प्रत्याशी को चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी में मौजूद सूत्रों की माने तो इस सीट पर 3 से 4 नामों पर मंथन लगातार जारी है। इसमें सबसे पहला नाम लालजी टंडन के बेटे और गोपाल टंडन के भाई अमित टंडन का नाम है। अमित टंडन पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय हैं, तो वहीं गोपाल जी टंडन की बीमारी के बाद अमित टंडन ही उनका काम धाम देख रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के अंदर संतोष सिंह के ऊपर भी मंथन चल रहा है। संतोष सिंह इस वक्त मौजूदा समय पर बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं। संतोष सिंह इस विधानसभा के रहने वाले हैं, तो वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी रहे। पार्टी के अंदर खाने पूर्व डीसीएम राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा को भी इस सीट से चुनाव लड़वाने की चर्चा है, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीटों में से एक है। वहीं पूर्व में दिनेश शर्मा भी कई बार इस सीट से चुनाव भी लड़ना चाहते रहे हैं। बीजेपी संगठन के अंदर चल रहे नाम से इतर बीजेपी के लखनऊ के आम कार्यकर्ताओं की जुबान पर एक और नाम है और ये नाम है नीरज सिंह का। नीरज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं। राजनाथ सिंह के केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने के कारण नीरज राजनाथ सिंह के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनने के साथ साथ लोगों की मदद करते हुए अक्सर पाए जाते हैं। इसके साथ ही लखनऊ में हो रहे राजनीतिक फैसलों में भी नीरज सिंह को अहमियत दी जाती है। कार्यकर्ता इस सीट से नीरज सिंह को टिकट मिलने की चाहत में है। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का 1991 से कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी ने 1991, 1993, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में जीत दर्ज की है। गोपाल टंडन इस सीट से दूसरी बार विधायक थे, वहीं उनके पहले कलराज मिश्र भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि उपचुनाव होता है तो क्या बीजेपी बाजी मारती है या फिर सपा अपना दबदबा कायम रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।